दंडोत प्रणाम गुरुजी। मैं काफी दिन से आपको फोन कर रहा था। हाँ आज मेरा हाँ भाग्य जो आपके आशीर्वाद के लिए मैंने फोन किया था। हाँ हाँ बहुत मैंने अच्छे आपका बहुत वीडियो देखे, इससे मेरा भाग्य उदय हुआ है। मुझे 24 घंटा सूक्ष्म से सूक्ष्म सार शब्द का अनुभव हो रहा है गुरुजी। अच्छे। अरे वाह, बहुत अच्छे शुभ आशीर्वाद। मेरी लालसा थी शुरू से ही, जो हाँ। आपने पूरी कर दी श्रीमान। हम्म। और आपका आनंद आ भाग्य गया आपका था। काम बिल्कुल है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चल रही, कंटिन्यू 24 घंटा चल रही श्रीमान। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और आनंद है साहब बिल्कुल। और आनंद। न किसी प्रकार का कोई संशय रहा है, न कोई प्रश्न, बिल्कुल आनंद एकदम। मेरे को जो आशा थी, मेरी आशा पूर्ण हो गई। हाँ, सार शब्द ये परमानंद है। हाँ परमानंद साहब। परमात्मा को ही कहा जाता है, बराबर। जी गुरु जी। वो परमानंद जब प्राप्त हो जाता है तो उसका अनुभव हमें आने लगता है। जी गुरु जी। हमको आनंद मालूम है, लेकिन हम क्या समझते हैं कि परम आनंद माने ये आनंद से, ये प्राकृतिक आनंद से 100 गुना कोई अलग अनुभव होगा। लेकिन वो अलौकिक अनुभव है। ऐसा वो तो मापा तोला नहीं जाता कि प्रकृति वाला आनंद और परम आनंद में 100 गुना परम आनंद होता है, ऐसा नहीं होता। ये प्राकृतिक मापदंड वो परमात्मा को लागू नहीं पड़ती, बराबर। जी सर। ये बात होती है, क्योंकि ये घटना अलौकिक है ना, असाधारण घटना है। और इसके पहले कभी घटी नहीं, इसलिए तो। और इसके साक्षीदार भी हम खुद होते हैं। हाँ, खुद का अनुभव खुद को हो रहा है साहब। हाँ, ये किसी ने आपको करवा नहीं दिए। ज्यादातर क्या होता है, अनुभव देने वाला एक तो सामने बैठा हुआ होता है, या सामने वाला हमें स्पर्श करता है, कोई टच करता है, तो वो एक प्रकार का हिप्नोटिज्म हो जाता है। स्व सम्मोहित अवस्था में हम चले जाते हैं। फिर चाहे वो सामने वाला आदमी कुछ भी करता है, तो वैसे वैसे हम भी झूलने लगते हैं, डोलने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। लेकिन वो एक हिप्नोटिज्म ही हो जाता है, बराबर। वो प्रभाव डालते हैं, अपना आवरा बढ़ाते हैं और दूसरे को ऊपर प्रभाव डालते हैं। लेकिन देखो, ये परमात्मा जब हमारे अंदर उतरा, तो ना मैंने, ना आप मेरे सामने बैठे, या मैं आपके सामने आया हूँ, बराबर। आपने तो मुझे देखा भी नहीं, मैंने आपको नहीं देखा, बराबर। कोई आपको मंत्र भी नहीं दिए, कोई ध्यान भी नहीं दिए, कोई विधि भी नहीं बताए, तो हो गया घटना ना। हाँ, तो आनंद हो गया गुरु जी। अब मेरे कहने से मैं बोलूँ कि भाई तू मत आ, तो भी आ रही है। मैं को आ तो मेरे कहने से आती नहीं, मेरे कहने से जाती नहीं। 24 घंटों सूक्ष्म से सूक्ष्म चल रही है गुरु जी आपको। हाँ, तो वो ऐसा है, वो उसकी मर्जी से परमात्मा प्रकट होता है। तो हमारे ऑर्डर उसके ऊपर कैसी चलेगी? उसकी ऑर्डर ही हमारे ऊपर चलती है। जी गुरु जी। बस उसने हमारा चुनाव किए ना, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी किए ना, बस हो गया, हमारा कल्याण हो गया। इसके लिए तो हमने मानव जन्म की थे, यानी पैदा हम इसीलिए ही हुए थे, बराबर। लोगों को मालूम नहीं, यही राम नाम है। राम नाम कोई ऐसा नहीं कि राम राम जपे, या राम नाम का कोई अजपा करे, राम राम का अजपा करे, या मुंह से बोले, या मन से बोले, या कोई नाभि से बोले, या वो जो रहती है ना, परा पंचती मध्यमा वैखरी 4 प्रकार की वाणी, उसमें राम का जप करे, तो या कोई ध्यान टिकाए, या राम के मूर्ति पर ध्यान टिकाए, तो ये बातें है ना, ये सब इसको राम नाम नहीं कहते, क्योंकि वो जो राम नाम है ना, वो हमारे ओर से होता है ना। जी। वो राम कैसा होगा? पहले जितने भी गुरु जी हुए सब प्रपंच मिथ्या है, सत्य यही है। मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है आपके आशीर्वाद से, और 24 घंटा हो रहा है मेरे को सार शब्द का अनुभव। इसीलिए तो अभी तक जितने भी मैंने मेरे जीवन में देखे, सब मिथ्या ही महसूस हुआ मुझे। हाँ, तो इसीलिए बारीकी से जो भी हम आंखों से देखते हैं, जो भी कानों से सुनते हैं ना, ये जो पूरा पसारा है ना, इसको प्रकृति कहा गया है, इसको माया कहा गया है।
जी इसको जी जी कल्पना भी कहते हैं। कल्पना माने आज है कल नहीं होती, इसको जी। कल्पना भी कहा जाता है। लेकिन बात ऐसी है कि फिर इसमें ये स्वयमेव में नाश्य है ना, इसका नाश जी। होता है, यानी जी। इसका जन्म होता है, नाश होता है, हर दिन नया जी। आता है। और वो जो दिन आता है वो जाता ही है, यानी दिन होता है तो रात होती है, रात होती है जी। इसका मतलब दिन होना ही होना है। तो ये चक्र जी। चलता है, यानी ये जो सब है परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है ये सब कुछ, बराबर। लेकिन परमात्मा परिवर्तन अपरिवर्तनशील है, बराबर। जी। प्रकृति में बदलाव होते, परमात्मा में कोई बदलाव नहीं होता, बराबर। जी गुरु जी। और जी जो गुरु वो भी प्राप्त होता है वो कोई ऐसे टुकड़े टुकड़े में प्राप्त नहीं होता परमात्मा, बस वो परिपूर्ण है। एक ही बार एक ही क्षण में भी प्राप्त हुआ ना तो परिपूर्ण ही परमात्मा होता है। ये खंड विखंड, इतना फीट उतना फीट टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा छोटा टुकड़ा, इतना देर ज्यादा देर कम देर, ये मापदंड, ये प्रकृति वाले मापदंड। परमात्मा के इसलिए कोई मापदंड नहीं, इसलिए उसको परिपूर्ण कहा जाता है। कोई भी वो कम भी नहीं है और कोई ज्यादा भी नहीं, जो है वैसा है जैसा है, बस वही परमात्मा है। और वैसे जो ऐसा हमको प्राप्त हो गया उसकी झलक मिल गई। उसकी झलक मिलनी चाहिए था ना, और वो भी उसकी ओर से मिलनी चाहिए थे ना जी, ना कि हमारी ओर से। अगर हमारी ओर से हो गए तो फिर मनुष्य जन्म या मनुष्य श्रेष्ठ हो गया, भगवान से श्रेष्ठ मनुष्य हो गया, परमात्मा से श्रेष्ठ मनुष्य हो गया। मनुष्य श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन किस लिए कहा गया है कि इसी मनुष्य जन्म में उसको उसका बाप मिलता है, बस इसीलिए ये मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ कहा गया। लेकिन लोगों ने उसका अर्थ अलग कर दी कि मनुष्य ही परमात्मा होता है, मनुष्य देह ही परमात्मा होता है, और मनुष्य देह में ही परमात्मा आता है। आता है, लेकिन वो उसकी मर्जी से आता है, ना कि मनुष्य के मर्जी से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, बराबर। बाकी लोग बोलते ना, बस आपको मनुष्य जन्म मिल गया ना, बस अभी ये मंत्र ले लो, तंत्र ले लो, अभी बराबर खींच के आएगा परमात्मा। तो इतनी ताकत मनुष्य में नहीं होती। देखो मनुष्य चोला जो है ना, जैसे 84 लाख योनि है ना, उसमें से एक चोला मनुष्य का है। सिर्फ मनुष्य में क्या फर्क है, मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है कि बस मनुष्य को बुद्धि है। बुद्धि क्या है कि अभी इतने 84 लाख योनि में हमने जन्म लिए, अभी हमें जन्म नहीं लेना है, बस अनंत काल के लिए हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ये स्मरण ये जन्म में होता है, मनुष्य जन्म में होता है, और मनुष्य जन्म में ही परमात्मा प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। बस इतना ही उसका काम है, ना कि ये मनुष्य देह से परमात्मा प्राप्ति होती है। परमात्मा प्राप्ति होती है तो वो परमात्मा की ओर से वो मनुष्य हमारे अंदर उतर आता है, लेकिन उसकी ओर से। हाँ, हम मनुष्य परमात्मा की ओर नहीं जा सकते, परमात्मा ही हमारी ओर आता है, बराबर। बोली परमात्मा अपनी तरफ से आता है तो गुरुजी, पर आप जैसे वेदी गुरुजी होते हैं वही तो परमात्मा का भेद बताते हैं ना, तभी तो समझ में आता है हम लोगों को। हाँ, ये देखो अभी कोई तो भी तो बताने वाला भी चाहिए ना, और वो तो दुनिया में एक ही होगा ना। जैसा परमात्मा एक है तो दुनिया में भी उसके बारे में कहने वाला एक ही होगा, उसको तो वेदी गुरु कहते। बाकी क्या है उसमें, और कोई मैंने वो परमात्मा का भेद बताया माने मैं कोई बड़ा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये हमारे लिए तो बड़े भगवान के बराबर है, आप हमारे लिए तो जो बताए भगवान तो है, पर भगवान का जो भेद बताया वो भी तो हमारे लिए पूजनीय है ना गुरु महाराज जी। हाँ, बात ऐसी है कि परमात्मा को तो उसका काम तो करवा लेना है, वो किसी के माध्यम से करवा लेता है। लेकिन वो ऐसा उसका पद नहीं देता किसी को कि जा बेटे तू ही परमात्मा बन जाए, और लोगों से तेरी आरती करवा ले, तेरे सिर पर फूल रखवा ले, ऐसा कोई परमात्मा नहीं कहता। हाँ, तो हम उसके प्रतिनिधि है, ऐसा समझो कि हम उसके बच्चे हैं, तो अपने बच्चे से वो काम करवा लेता है। लेकिन बच्चा ही बाप बनने लगा तो ये तो बहुत बड़ी शरारत हो गई ना।
हाँ, बाप के साथ खिलवाड़ हो गया फिर वो तो ऐसा नहीं होता है ना। ऐसे बहुत सारे लोग खुद की पूजा करवा लेते कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे ऊपर सिर के ऊपर परमात्मा बैठा है, वहाँ फूल रखो। तो ये नौटंकी है, ये ऐसा कुछ परमात्मा नहीं होता, ये सब ढोकोसला है। और अभी क्या कहे उसको, तो ये परमात्मा के साथ खिलवाड़ है, बराबर। तो जीवों के साथ लोग खिलवाड़ तो करते ही करते हैं, लेकिन ये घोर कलयुग में परमात्मा के साथ ही भी खिलवाड़ करने लगे। इसको तो घोर कलयुग कहते हैं ना। क्योंकि जन्म जन्म युगे युगे तो मनुष्य के साथ खिलवाड़ होता ही रहा, लेकिन ये घोर कलयुग में मनुष्य जो है वो परमात्मा के साथ भी खिलवाड़ करता है, इसलिए उसको घोर कलयुग, यानी वो खुद परमात्मा बनना चाहता है या बनता है या लोगों को वैसा बताता है, बात होती। इसको हम नौटंकी कहते हैं। खुद भी डूब रहे हैं, जीवों को भी डुबो रहे हैं गुरु जी। हाँ, तो वो तो परमात्मा तो सब देखता है ना उसकी नजर से कोई नहीं छुटता है। चलो शरारती बच्चा है, थोड़ा फार किए तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर वही रोल ही करना शुरू किए तो ये गलत बात होती। चलो जानते तो वो और वो परमात्मा देखेंगे, हमें वो नहीं करना है। बस हमें इतना आनंद करना है कि जो कि तो वैसा की वैसा, जैसा परमात्मा है वैसे की वैसा प्राप्त हुआ। जिस परमात्मा को हम कहते कि वो अकह है, अबोल है, निअक्षर है, बराबर, हाँ, निशब्द है, तो वैसा ही प्राप्त हुआ हमें। और परमात्मा तो आदि अनादि से है ना। हाँ जी, आजन्मा है, सर्वव्यापी है, अनंत है। क्या अभी उसके कितने गुण हैं बहुत सारे गुण है ना। और परमात्मा किसी का बैर नहीं करता, किसी से बैर नहीं करता और किसी से डरता भी नहीं है। हाँ जी, हाँ, लेकिन बाकी तो लोग तो गुरु लोग तो कहते हैं कि हम परमात्मा है या हमने परमात्मा को जान लिए है या परमात्मा हमारे मुट्ठी में है। वो तो क्रोध करते हैं, दूसरों के ऊपर गाली गलौज करते हैं ना, बराबर के नहीं। तो समझ जाना चाहिए कि इनके पास कुछ परमात्मा का ज्ञान नहीं है, बराबर। क्योंकि परमात्मा ये प्रेम करना ही जानता है, कोई नफरत करना नहीं जानता, किसी का द्वेष करना नहीं जानता, बराबर है। हाँ, लेकिन आप अगर नौटंकी करेंगे और आप कहेंगे कि लोगों ने मुझे नहीं बोलना चाहिए तो ऐसा तो नहीं होगा ना। जी। अगर लोगों के सामने अगर आप झूठ पे झूठ परोसे रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर रखवा रहे हो, तो लोग तो बोलेंगे नहीं है, बराबर। हाँ, उसको कैसा माफी मिलेगा। और वो अगर कहे कि नहीं कुछ इसने हमको बोलना नहीं चाहिए तो ऐसा नहीं है। अगर तो ये तो लोग बोलते हैं ना। परमात्मा के सामने वो भी एक शरारती बच्चा ही है, बराबर। चाहे उसने बाप का भी रोल किए, अदा किए, लेकिन परमात्मा के सामने तो उसका शरारती बच्चा है, बस इतना ही है, इतना होता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, बोलो। हिलते हुए पानी में गुरुजी शक्ल नहीं दिखाई देती है, पानी स्थिर होता तभी शक्ल दिखाई देती है। हाँ, सत्य तो मतलब ठहरने से आता है। एकदम बात बराबर है। सत्य माने पहले ही वही था, आज भी वही होगा और अनंत काल के लिए भी वही होता है, उसको सत्य कहा जाता है ना। जी गुरुजी। हाँ, तो ये लोग बोलते हैं कि मंत्र ही परमात्मा है, तो मंत्र बदल नहीं जा सकता, मंत्र तो लिखा भी जा सकता है, मंत्र तो बोला भी जा सकता है, मंत्र तो मिटा भी जा सकता है। हाँ जी गुरुजी। तो वो कैसा परमात्मा? या ध्यान बोले, ध्यान तो क्या है, ध्यान स्थिर किए तो ध्यान हो गया, ध्यान हटाए ध्यान गया, तो ये भी परमात्मा नहीं हो सकता ना जी। हाँ, परमात्मा की व्याख्या क्या है, सत्य की व्याख्या क्या है? कल भी वैसा की वैसा था, आज भी वैसा की वैसा है और आगे भी अनंत काल के लिए वैसा की वैसा ही रहता है जी गुरुजी। उसको कहते हैं सत्य। तो ये जो सत्य में, सत्य की व्याख्या में ना कोई धर्म बैठता है, ना कोई पंथ बैठता है, ना कोई गुरुगद्दी बैठती है, बराबर जी गुरुजी। हाँ, इसीलिए परमात्मा जब भी प्रकट होता है ना, तो किसी धर्म के सहारे प्रकट नहीं होता, किसी पंथ के सहारे प्रकट नहीं होता, किसी महापुरुष द्वारा प्रकट नहीं होता या कि उसके अंदर नहीं उतरता। तो वो खुद ब खुद
अपने आप आता सबके है। अंदर, हाँ सबके अंदर उतरता है, यानी वो उसका जिम्मा किसी की ओर नहीं देता, बराबर की नहीं। मैं भी तो ऐसा कुछ आपको दिए नहीं, कोई मंत्र नहीं दिए, ध्यान भी नहीं दिए, कोई कुछ नहीं दिए, बराबर। या मैं आपके सामने आया नहीं, आप भी मेरे सामने नहीं आए, बराबर की नहीं। तो जो भी वो प्रकट हो गया वो परमात्मा आप आपके अंदर प्रकट हो गया ना। हाँ, तो उसने वो जिम्मा भी मुझे नहीं दिए, मुझे तो सिर्फ भेद बता दिए कि परमात्मा प्रकट होता है, उसकी ओर से वो होता है, उसकी मर्जी से होता है, बस यही भेद है, यही भेद है। और ये भेद से ही सबको पता चला कि परमात्मा इसी वजह से मिलता है। नहीं तो बाकी लोग तो मंत्र तंत्रों के चक्कर में पड़ते हैं, ध्यान के चक्कर में पड़ते हैं, प्राणायाम के चक्कर में पड़ते हैं, गुरु के चक्कर में पड़ते हैं, भक्ति के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन इससे परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा वो स्वयं से उसकी ओर से ही मिल जाता है, और उसके लिए हम कोई उसकी तरफ जाना नहीं चाहिए, वही हमारी तरफ आ जाता है, बराबर। हाँ, वो प्रकृति कोई वैसी कोई दूरी नहीं है कि परमात्मा इसके पार होगा, उसके पार होगा, तो चलो हम भी जाएंगे, चलो मंगल पे परमात्मा होगा, हम मंगल पे जाएंगे। तो ये अंड पिंड ब्रह्मांड के परे परमात्मा है। हाँ जी। तो अभी आप क्या तय करेंगे कि अंड कहाँ तक है, पिंड कहाँ तक है, और ब्रह्मांड का एंड कहाँ है, आपको मालूम है? ये कुछ करने की, अभी हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही, केवल बस वो ताड़ी लग गई, ताड़ी के अंदर मस्त है सब। हाँ, वो होके आया ना, तो हम तो पिंड अंड पिंड ब्रह्मांड के परे तो नहीं जा सकते। हम तो एक देश छोड़ के दूसरा देश भी नहीं जा सकते, इतना पैसा भी नहीं है और जाने का कोई सुविधा भी नहीं है जी। तो या पृथ्वी के पार भी नहीं जा सकते, या गए भी कभी चंद्रमा में जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, या वहां जा सकते। लेकिन अंड पिंड ब्रह्मांड, अभी ये ब्रह्मांड तो कितने 3.5 करोड़ है ना, तो 3.5 करोड़ के परे को हम जाएंगे क्या? और किस लिए जाना है? परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो कितने दिन लगेंगे और हमारी उम्र कितनी है? और कौन जाके आया है? आया क्या कोई जाके? ये तो ढकोसला है, ये तो लोग ऐसे भी बंडल मार देते हैं कि हमने परमात्मा को प्राप्ति की है, हम परमात्मा वहां गए हैं, वो स्थान पे गए हैं, वो स्थान वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन प्रकृति भाषा है, प्रकृति में कुछ तो भी बताना पड़ता है। तो उसका जो अधर स्थान है उसको क्या कहा है? अधर। तो अधर बोले तो हम भी अधर है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी भी ये घूम रही है ना, उसके ऊपर भी कुछ नहीं है, आसमान ही है, नीचे भी आसमान है, वो भी अधर ही है ना, वो भी अधर हो सकती है ना। तो फिर हर कोई आदर है, हम भी आदर है, सिर्फ हमारे जमीन पे पाव है, यानी पृथ्वी पर पाव है, तो ये पृथ्वी भी आदर है। लेकिन परमात्मा जो उसका अधर स्थान है, अधर स्थान है, वो कभी डलता नहीं। तो वो जो अधर स्थान है उसको कोई पकड़ भी नहीं सकते, तो या किसी की पकड़ में नहीं आ सकता, या प्रकृति की बस की बात नहीं है, तो ऐसे स्थान पे वो रहता है। तो यानी हम फिर प्रकृति से जो भी कोई मापदंड करेंगे, इतनी दूरी होगी, उतनी दूरी में होगा, तो ये कैलकुलेशन, ये गणित, ये तो प्राकृतिक गणित है, वो तो अनंत के परे है। हम क्या कहते हैं? तो नहीं जा सकते। कहने का मतलब क्या है? हमारी उतनी उम्र भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है, हम नहीं जा सकते, ना शरीर के द्वारा जा सकते, ना मन के द्वारा भी जा सकते, ना आत्मा के द्वारा भी जा सकते, या कोई गया है, बराबर। और जितने भी कथा कहानी लोगों ने लिखे रखी है, वो तो अभी वो कथा कहानी उसको बोलेंगे, बराबर की नहीं। लेकिन आज तो ये घटना ऐसी घटी ना, लाखों करोड़ों लोगों के साथ घट रही है ना, कि वही परमात्मा के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, वही परमात्मा हमारे पास आता है, बराबर की नहीं। और सब समझता भी है, और उसके साक्षी हम खुद होते हैं। कितना बड़ी लीला परमात्मा की, जैसा कहा वैसा उतर रहा है सबके अंदर, और जैसा कहा था, जैसा लिखा था उसके बारे में वैसा की वैसा आया ना। वो निर्गुण निराकार के परे वाला परमात्मा, जो निर्गुण निराकार के परे है,
वैसा कि वैसा वो निर्गुण निराकार हमें प्राप्त हो गया ना। हाँ, हाँ, तो ये समझने वाली बात है। जिन जिनका भाग्य है गुरुजी, जिन जिनके आ रहा है, सबके अंदर आएगा, सबके अंदर उतरेगा। हाँ, लेकिन हाँ, चाहत भी होनी चाहिए ना। हाँ, इच्छा होनी चाहिए। हाँ, अगर नौकरी चाहिए तो उसकी नौकरी की आस भी चाहिए। जरूरी। अगर कोई वो धंधा कर रहा है, व्यापार अच्छी तरह से कर रहा है, तो वो क्यों नौकरी के पीछे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। हाँ, तो ये बात होती ना। कोई अगर किसी गुरु ने बता दिए कि मैं ही परमात्मा हूँ या मेरे मंत्र में ही परमात्मा है, तो लोग फिर परमात्मा के पास क्यों जाएंगे? वो गुरु के पास जाएंगे, वो मंत्र लेने की कोशिश करेंगे, वो ध्यान लेने की कोशिश करेंगे, बराबर कि नहीं? कोई विधि साधना ही करेंगे ना। लेकिन ये साधना में, ये विधि में या गुरु में या गुरु के मंत्र में परमात्मा नहीं मिलता, या धर्म में भी नहीं मिलता, पंथ में भी नहीं मिलता। धर्म पंथ ये तो क्या है? एक नियम है, एक कायदे कानून है। बाकी क्या है? धर्म भी। धर्म क्या सिखाते? लोग अच्छे रहना चाहिए, समाज अच्छा रहना चाहिए, सब एक दूसरों को मिलके जुल के रहना चाहिए, इसको हम धर्म कहते हैं ना। और वही सबको धारण करने के लिए कहते हैं ना। जिस धर्म में हम जल में, तो वो धर्म हमें अच्छा रहन सहन करने के लिए ही सिखाता है ना। बाकी क्या धर्म में होता है? रही बात परमात्मा की, तो वो परमात्मा की भी बोलता है कि आप ऐसे रहो वैसे रहो तो मिल जाएगा परमात्मा। लेकिन ऐसे वैसे रहे, सब लोग धर्म का भी पालन करते हैं, तो कहाँ मिलता है फिर परमात्मा? नहीं मिलता ना। ऐसे ही मिलेगा, इसी आशा पर जीतते हैं और मर जाते हैं। तो बात ऐसी ही है। और कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता ना कि हमारे धर्म में परमात्मा नहीं है। सब कहते हैं हमारे धर्म में परमात्मा है। तो कोई धर्म तो ऐसे भी है कि वो बोलते परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं, ऐसे भी धर्म निकले हैं। तो कोई बोलता है सिर्फ आत्मा ही आत्मा है, कोई परमात्मा नहीं होता है। तो कोई धर्म कहते कि बस परमात्मा परमात्मा ही, कोई आत्मा नहीं होता। तो कोई धर्म कहते हैं कि कोई आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। तो कोई धर्म कहता है कि कुछ भी नहीं है, बस खाली है, खाली निर्गुण निराकार है। तो बात ऐसी है कि जितने धर्म, हजारों उनके नियम, हजारों प्रकार के उनके आचार विचार, बराबर कि नहीं? और अब जिसको जैसा विचार सूट होता है, जैसे जो भी विचार अच्छे लगते हैं, वो धर्म में जाता है, वैसा करता है। वैसे ही गुरु गद्दियां चलती है ना। जिसको जिस गुरु गद्दी अच्छी लगे वो गुरु धारण कर लेता है और उसमें मर जाता है। ना कोई परमात्मा मिलता है, वो गुरु को भी नहीं मिला और इसको भी नहीं मिला, मान के चलते ही मिल जाएगा। मिलेगा आज नहीं कल मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा, बस इसी आशा पे सब कुछ दुनिया चल रही है। लेकिन गारंटी किसी की नहीं है। जैसे हमको अभी कबीर साहब ने गारंटी दे दी ना, गारंटी आ गई। अरे 100% गारंटी आपने दी साहब। हाँ, गारंटी आ गई, क्योंकि उसके साक्षी हम हो गए ना कि हाँ, हमारे अंदर परमात्मा सचमुच प्रकट हो गया। अरे सब तो कहते थे हमारे अंदर है, आजू बाजू है। अरे सचमुच में था वो अंदर बाहर हमारे पास था, लेकिन किसी ने बताया नहीं था, क्योंकि उनको ही मालूम नहीं था। तो वो भी कैसे बताएंगे? क्या बताएंगे? जी सही। हाँ, इसलिए तो वो मंत्र का सहारा लेते थे या खुद को आगे करते थे कि मैं ही परमात्मा हूँ, या कोई धर्म ग्रंथ का सहारा लेता था, कोई धर्म का सहारा लेता था, कोई पंथ का सहारा लेता था ना। हाँ, लेकिन ये इतनी सहज बात किसने बताई नहीं, किसी को मालूम नहीं। तो ये भी एक परमात्मा की लीला होती है। परमात्मा ने भी कहा था ना कि विश्व के समय ये राज मैं खोल दूंगा, और ऐसा 650 बरस पहले लिखा था, वैसा खोल दिए। और जैसे खोल दिए, जैसे जिसने सुने मेरे प्रवचन, लोगों को होने लगा, वैसे प्राप्त होने लगा। हाँ, और होने लगा तो इसलिए तो आप बोल रहे ना, जैसे आप बोल रहे हो, ऐसे हजारों लोग बोल रहे कि हमें प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया। देखो, एक आधा आदमी झूठ बोल सकता है, सभी आदमी कैसे झूठ बोलेंगे? गुरुजी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत है। प्रमाण मिल जाना तो फिर वो बात सत्य है ना। हाँ, और वो भी उनके फोन से बोल रहे, जैसे आप आपके फोन से बोल रहे ना।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये तो कोई ढकोसला तो नहीं है। नहीं गुरु जी, नहीं। क्या मैंने आपको पैसे दिए, आप ऐसी बातें कर रहे सर जी? नहीं गुरु जी, नहीं। मैं तो इतना अमीर भी नहीं है कि चलो सबको पैसा दे देंगे। और किस लिए करना है, चलो वो भी करने, चलो पैसे मेरे पास, मैं बांट रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि आप मुझे फोन पर ऐसा बोलते, चलो कितना पैसा बांटूंगा और क्यों बांटूंगा, और ये क्यों परमात्मा के साथ खिलवाड़ करने का, क्यों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा, किसके लिए? मान बढ़ाई के लिए? नहीं, ये मान बढ़ाई के चक्कर अच्छा नहीं है। इसको ये अहंकार कहते हैं। बड़े बड़े अहंकार का क्या हो गया? नाश हो गया, विनाश हो गया, बात हो गए एक और जीवों को धोखा देने वाली बातें हो जाती है। और हाँ, क्यों देना, किस लिए? मान बढ़ाई के लिए? नहीं, क्या हमें लोगों ने बड़ा कहना चाहिए इसलिए, या इसलिए हमने जन्म लिया? अरे इतना बड़ा परमात्मा ने वो काम मेरे पे सौंप दिया, तो मैंने जैसा उसने बताया वैसे के वैसे लोगों को दे दिए। कोई मैंने ढक्कर नहीं रखा है या मेरे पास नहीं रखा है, वैसे के वैसा दे दिया। इसलिए तो वैसे के वैसा लोगों को प्राप्त होता है ना। अगर मैंने कोई बात छिपाई होती, अगर मैं लोगों को बुलाता मेरे पास से आ जाओ, या मैं आपके कानों में कुछ तो भी देता हूँ, बताता हूँ, कोई मंत्र बताता हूँ, कोई साधना बताता हूँ, या इसके लिए कोई नियम धरो, या आप ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, आपकी भाषा ये होनी चाहिए, आप इस जात के होने चाहिए, आप इस धर्म के होने चाहिए, आप इस पंथ के होने चाहिए, आप इस देश के होने चाहिए, ये भी कोई बातें नहीं है। उल्टा जैसा परमात्मा दिया वैसा मैंने सबको इंटरनेट पे बांट दिए। तो देखो फिर ये इंटरनेट के गया तो कैसे फिर लाखों करोड़ों लोग के पास गया ना। अरे हमने क्या किए? सबको उनका बाप मिला दिए, बाकी क्या किए? अच्छा ही काम है ना वो क्या बुरा काम है? किसी का बाप में किसी को मिला देना। तो हम तो सभी जितने भी पृथ्वी पर लोग हैं या जहाँ भी मनुष्य होंगे, उसका बाप अगर उनको मिल गया, कितनी बड़ी बात है। हमारा देही बाप तो है, माँ बाप तो देही बाप, वो तो हमें तो मालूम है हमारा देह का माँ बाप, लेकिन हमारा आत्मा का माँ बाप मालूम नहीं था ना। अगर वो होकर हमारे पास आया तो हमारा जैसा जितना भाग्यवान कौन होगा? हम ही भाग्यवान हो गए कि नहीं? इसलिए तो मैं कहता नहीं, भाग्य का खेला है, आता है सबके अंदर उतरेगा, तो थोड़ी चाहत भी चाहिए कि नहीं? हाँ, तो इसलिए तो हो गया वो। चलो बहुत अच्छी बात है। और कोई पूछना है? बस कोई संशय नहीं रहा गुरु जी, पर आपने सब संशय मिटा दिया। आपका वीडियो रोज का देखता हूँ। हाँ, हमेशा वीडियो देखता रहता हूँ, कोई संशय नहीं रहा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और 10-15 वीडियो मेरा यही काम है जो बस देखता रहता हूँ। हाँ, बस अभी आनंद और उत्सव मनाओ कि हमें परमात्मा मिल गया बस। और अभी वो परमात्मा आपके साथ ही आए ने आपको सत्य ने स्पर्श किए है। आप सत्य के संग हो, इसलिए आप संत बन गए हो। बराबर? ये संत बनना कोई मामूली बात नहीं है। अभी जिसको होता है, जिसके अंदर प्रकट होता है, उसको ही सब समझता है। अगर जिसके अंदर प्रकट नहीं होगा तो उसको तो क्या बाकी ये बात तो बकवास लगेगी ना। लेकिन जिसको बीतती है उसको ही समझता है ना। तो इसीलिए ये भाग्य का खेला है। चलो हमारे भाग्य में आ गया और ये घोर युग में हमें परमात्मा मिल गया। बस हमारे जैसे हम ही है। बराबर? दूसरे के सर्टिफिकेट के हमें कोई आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, आपको कोटि मेरी तरफ से प्रणाम। हाँ, ठीक है, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ।